बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे डुप्लीकेट को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं और डुप्लीकेट जो वैल्यू है उसका आप डिलीट कैसे कर सकते हैं। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ये एक टेबल क्रिएट किया गया है, इसमें एम्प्लॉय के नाम है, डेजिग्नेशन है और बेसिक सैलरी। यहाँ पर कुछ एम्प्लॉई जो है यहाँ पर डबल यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जो डुप्लीकेट एम्प्लॉय के नाम है वो कौन से हैं, कैसे यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे। डाटा को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम टेबल के अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे। आपका जो डाटा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम होम टैब में जाएंगे और यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक लिस्ट ओपन हो जाएगी और उस सबसे पहले हाईलाइट सेल रूल के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर एंड के ऊपर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट वैल्यू। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर एक इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जो भी डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर हाईलाइट होगी, यहाँ पर उनका जो फिल कलर है यहाँ पर रेड हो चुका है। ये तमाम जो वैल्यूज है यहाँ पर ये डुप्लीकेट वैल्यू है। तो उसके बाद अगर आप इसकी फार्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं जो डुप्लीकेट जो वैल्यू है उसकी कुछ फार्मेटिंग कुछ डिफरेंट हो, तो यहाँ पर हम इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और कस्टम फार्मेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद इस तरह का हमारे सामने एक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर हम फिल कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी कलर आप फिल करना चाहते हैं, अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू का जो फिल कलर है यहाँ पर रेड रखना चाहते हैं और उसके बाद जो फोर्ड कलर है वो अगर आप कोई और चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर हम येलो फोर्ड कलर कर देते हैं और उसके बाद जो फिल कलर है यहाँ पर हमने रेड कर दिया। तो इसको हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी जो डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर उस तरह की यहाँ पर हो चुकी है। फिल कलर यहाँ पर रेड हो गया और जो हमारा फोर्ड कलर है यहाँ पर येलो हो चुका है। इसको हम ओके कर देते हैं। हमारी जो डुप्लीकेट जो वैल्यू है यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है। अब हमने इस डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे डिलीट करना है, तो यहाँ पर हम किस तरह से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम डाटा टाइप में जाएंगे और यहाँ पर हम रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने एक बॉक्स आ चुका है। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे कॉलम यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर कॉलम के नाम यहाँ पर हमारे आ चुके हैं। जो भी हमारे कॉलम है यहाँ पर इसके जो नाम है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जिस कॉलम के अंदर आपने डुप्लीकेट रिमूव करनी है उस कॉलम को यहाँ पर आपने चेक लगा देना है, बाकी को आपने यहाँ पर चेक हटा देना और इसके बाद इसको ओके करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे जो नाम वाली जो डुप्लीकेट है यहाँ पर रिमूव हो चुकी है। यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है 7 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड। यहाँ पर 11 एम्प्लॉय का जो डाटा यहाँ पर यूनिक है वो यहाँ पर रह गया और उसके बाद जो 7 डुप्लीकेट एम्प्लॉय के नाम आ रहे थे यहाँ पर डिलीट हो चुके और इसको हम यहाँ पर ओके कर देते। अब हमारे डाटा में से जो डुप्लीकेट नाम आ रहे थे यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं। अब बाकी जो डाटा आ रहा है इसको आपने यहाँ पर पहले जैसे करना है, तो यहाँ पर इसको आप कैसे करेंगे। दोबारा फिर हम डाटे को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम होम टैब में आ जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्लियर रूल, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। आपका जो डाटा यहाँ पर पहले जैसा आ जाएगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डुप्लीकेट वैल्यू आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद जो डुप्लीकेट वैल्यू का जो कलर वगैरह फॉर्मेटिंग वगैरह किस तरह कर सकते हैं और उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यू को डिलीट किस तरह कर सकते हैं। आज की इस क्लास में ये सब सीखने को मिला। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।